एक बेहद जरूरी सूचना। दी लल्लन टॉप और लल्लन टॉप सिनेमा पर आप जिन लोगों को देखते हैं, उनसे मिलना बतियाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक खुशखबरी है। शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे से होने जा रहा है इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्टिवल और लल्लन टॉप अड्डा। जगह होगी सुंदर नर्सरी, दिल्ली में, हुमायूं के मकबरे के बगल में है ये जगह। यहाँ आपको मिलेंगे सौरभ द्विवेदी और लल्लन टॉप के सारे एंकर्स। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। निजामी ब्रदर्स का कमाल, सलोनी कौर का स्टैंड अप एक्ट होगा। अभी तो कम ही बता रहे हैं, मौके पर पहुंचिए तो पूरा आनंद मिलेगा। दिन समय फिर नोट कर लीजिए, शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे से सुंदर नर्सरी दिल्ली में। सूचना समाप्त। अब बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ। आज हम लेकर आए हैं अभय सीजन 3 का वेब सीरीज रिव्यू, जिसे देखा है हमारे साथी अनुभव ने। आपके लिए आगे के तमाम शब्द उन्हीं के। अभय की सीजन 1 और 2 को एक खास तबके ने खूब पसंद किया। अब इसका तीसरा सीजन ZEE5 पर आ गया है। कुणाल खेमू एक बार फिर सुपर कॉप अभय प्रताप सिंह के अवतार में है। वो सीरियल किलर्स की गुत्थी को सुलझा रहे हैं। इसी के साथ उनका अपना पास्ट है, प्रेजेंट है, जीवन का तनाव है। उनकी पत्नी एक्सीडेंट में मर चुकी है, मरी या मारी गई यह भी एक रहस्य है। बेटा उनसे दूर भागता है और वो बेटे को समय नहीं दे पाते। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं। कहानी में कई सब प्लॉट्स हैं, कुछ इस सीजन के ताज़ा तरीन, कुछ पिछले सीजन के रेफरेंसेस हैं। जिन लोगों ने पिछले सीजन देखे हैं उनके लिए इन्हें समझना ज्यादा आसान होगा। एक सब प्लॉट है सोनम का, जिसका रोल किया है आशा नेगी ने। इसी में खुशबू के किरदार ने सेन लगाई है, जिसका रोल किया है निधि सिंह ने। इसकी एंडिंग अच्छी नहीं है, इसे बहुत हल्के में खत्म कर दिया गया है। दूसरा है हरलीन और कबीर का सब प्लॉट, जिसका रोल किया है दिव्या अग्रवाल और इनसाइड एज वाले तनुज वीरवानी ने। इसे थोड़ा और एक्सप्लोर करने की जरूरत थी। काफी इंटरेस्टिंग सब प्लॉट था। ऐसा लगता है कि राइटर्स ने इसे बहुत जल्दी निपटा दिया है। तीसरा है मृत्यु, मुक्ति, अवतार और अनंत सब प्लॉट। इसमें मृत्यु और अनंत हैं विजयराज, अवतार बने हैं राहुल देव। इस सब प्लॉट की एक बैक स्टोरी भी चलती है जो अधूरी लगती है। मुक्ति वाला सब प्लॉट ही कहानी की जान है। बहुत सारे सब प्लॉट्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स। राइटर्स इसमें से एक उठाते हैं, उसे जल्दी से क्लोज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहना भी सब है और एपिसोड हैं सिर्फ 8। शुरुआत के 2 एपिसोड में तो स्टोरी खुद कंफ्यूज है, उसे नहीं पता किस ओर जाना है। बहुत फैलने के चक्कर में राइटर्स की टीम ने स्क्रीन प्ले में रायता फैला दिया है। स्क्रीन प्ले को सुलझाने में डायरेक्टर की प्रतिभा खप गई। डायरेक्टर केन घोष ने उस रायते को समेटने की असफल कोशिश की है। उन्होंने सीरीज को हॉलीवुड फील देने का प्रयास किया है, जिसमें उन्हें पार्शियली सक्सेस मिली है। शो का पिक्चराइजेशन ऐसा है कि कुछ कुछ चीजें पहले देखी हुई प्रतीत होती हैं। उदाहरण के लिए हथौड़ी का प्रयोग और उससे जुड़े हुए शॉट्स। बाकी आप शो देखकर समझिए, समझदार को इशारा काफी है। कई सीन बहुत ब्रूटल हैं। स्क्रीन पर ब्लड एंड ब्रूटैलिटी बहुत सहज लगते हैं। जब शारदा ताई की हत्या होती है, वहां से स्टोरी थोड़ी सदना शुरू होती है, क्योंकि उस मोमेंट से डायरेक्टर एक ही सब प्लॉट पर फोकस करता है, पर बीच बीच में मामला गड़बड़ाता है। कुल मिलाकर जाना था जापान, पहुंच गए चीन। समझ गए ना? फिर भी डायरेक्शन ठीक है। स्क्रीन प्ले इतना उलझा हुआ है कि उसे ही सुलझाने में डायरेक्टर की सारी प्रतिभा खप जाती है। निर्देशक कह रहा होगा, स्क्रीन प्ले को क्या सुलझाऊं है दोस्त, मेरी राहों में पेचो खम बहुत हैं। केन घोष को कोई सधी हुई स्क्रिप्ट मिले तो उनसे बेहतरीन आउटपुट मिलने की पूरी संभावना है। कलर ग्रेडिंग का बेड़ा गर्क। सिनेमाटोग्राफी ठीक है। आजकल जो भी विजुअल प्रोडक्शन भारत में हो रहा है, उसमें कैमरा वर्क अच्छा होता है। इसमें भी बढ़िया ड्रोन शॉट्स हैं, कुछ एक बर्ड आई व्यू शॉट्स भी अच्छे हैं। शुरुआत में क्रिमिनल को मारते हुए कुणाल खेमू का एक POV है, जो एक अच्छा प्रयोग है। हालांकि वो भी कुछ नया नहीं है। एक आध पैन शॉट बहुत बुरे हैं। जैसे तीसरे एपिसोड में एक पार्क का शॉट है, बहुत गंदा। एडिटिंग भी ठीक है, पर इसी पार्क वाले शॉट का कलर ग्रेड औसत है। ऐसा लगता है रॉ फुटेज लगा दी गई। ऐसे ही कई फ्रेम्स हैं जिनमें कलर ग्रेड बिलो एवरेज है। विजयराज ने काट दिया जलवा। एक्टिंग सबकी ठीक है। कुणाल खेमू ने औसत अभिनय किया है। अवस्थी के रोल में देवेंद्र चौधरी ने अच्छा काम किया है। विजयराज ने हमेशा की तरह बेहतरीन अदाकारी का नमूना पेश किया है। वो जब जब आते हैं छा जाते हैं। बाकी किसी कलाकार का अभिनय ऐसा नहीं है जिसे स्पेशल मेंशन किया जाए। सबका काम ठीक ठाक है। एक और बात जो अखरती है वो है लखनऊ का पिक्चराइजेशन। कुछ लोग कहेंगे इसमें लखनऊ की रूढ़िवादी इमेज को तोड़ने की कोशिश की गई है, पर ऐसा नहीं है। इसमें लखनऊ है ही नहीं। सिर्फ किसी शहर की 2-4 जगहों के नाम इस्तेमाल कर लेने से लोकेशन स्टैब्लिश नहीं हो पाती। टीम ने अच्छी रेकी नहीं की है, लखनऊ के बारे में रिसर्च भी नहीं की है। सीरीज में एक डायलॉग है, अनंत का एक सिरा जन्म और एक सिरा मृत्यु।
हम इसी पुनर्जन्म के अनंत चक्कर में घूमते रहते हैं। इसी डायलॉग पर पूरी स्टोरी टिकी है। शो अपने इस डायलॉग को जस्टिफाई भी करता है। जिस सीक्वेंस से शुरू होता है उसी सीक्वेंस के इन्फिनिटी चक्कर पर आकर खत्म भी होता है और अगले सीजन के लिए ओपन एंडिंग छोड़कर विदा लेता है। खैर, इसी बात पर हम भी विदा लेते हैं। आप जाइए ZEE5 पर अभय का तीसरा सीजन देखिए और अपनी राय खुद बनाइए। कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। एक बार फिर से बता देते हैं, आपके लिए रिव्यू किया है हमारे साथी अनुभव ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। बीत गया है महामारी का खड्डा, इसलिए अब आ गया है लल्लन टॉप अड्डा, मुस्कुराने की वजह। तो फिर आइए RPG इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्ट में, जहां पर सजेगा लल्लन टॉप अड्डा शनिवार 9 अप्रैल सुंदर नर्सरी दिल्ली में। और ये सुंदर सी सुंदर नर्सरी कहां पर है? हुमायूं मकबरे के पास। तो आइए अड्डा जमाते हैं, कुछ आपकी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं और हाँ, बहुत सारे मशहूर लोगों से जी भर के बतियाते भी हैं।